पूछता है। ये प्रश्न पत्र जो है ये जून 2005 का है, जून 2005 का, क्षम्यता। तो जिसमें अब तो जो है एक ही पेपर होता है, तो जिसमें जो है ये पुराने पेपर हैं, लेकिन हमको प्रश्नों से मतलब है, हम सूचनाओं पे नहीं जाएंगे। तो नक्षत्राणाम संख्या वर्तते, नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो क्या नक्षत्रों की संख्या जो है 27 है। कितनी है? नक्षत्रों की संख्या जो है कितनी है? 27 है। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। बुध की उच्च राशि क्या है? कन्या है। बुध की उच्च राशि क्या है? कन्या है। बुध की उच्च राशि कौन सी है? कन्या है। बुध की उच्च राशि क्या है? कन्या है। अब आगे देखते हैं, बुध की उच्च राशि कन्या है। नियत समये संस्कारो भवति। क्या कहें? नियत समये संस्कारो भवति, नामकरण संस्कारो भवति। क्या भवति? नामकरण संस्कार होता है। किस समय? कहें नियत समय, नियत काल में क्या होता है? कौन सा संस्कार होता है? कहें कि नामकरण संस्कार होता है। चंद्रायणस्य मोक्ष मार्गः। क्या कहें? चंद्रायणस्य मोक्ष मार्गः। चंद्रायणस्य मोक्षः कस्यां दिशा भवति? कस्यां दिशा भवति? किम भवति? चौथा प्रश्न क्या है? कहें पश्चिमायां भवति। क्या कहें? पश्चिम में होता है। पश्चिम में होता है। चौथा जो है चंद्रायण से मोक्ष मार्गः, मोक्षः कस्यां दिशां भवति? तो पश्चिम दिशायां भवति, पश्चिम दिशा में होता है। सूर्य ग्रहणे छादको भवति। कहें सूर्य ग्रहण में छादक होता है। क्या? चंद्र होता है। कहें क्या? सूर्य ग्रहण में कौन सा छादक होता है? तो क्या कहें? चंद्र ग्रहण छादक होता है। तो चंद्रः वर्तते। क्या वर्तते? चंद्रः वर्तते। तो क्या कहें? चंद्र जो है क्या होता है? सूर्य ग्रहणे छादको भवति। श्रावणस्य रूपम किम वर्तते? सावन का जो है, सावनस्य रूपम किम वर्तते? क्या कहें? कहें सावन का जो है, श्रावण दिवसस्य स्वरूपम किम अस्ति? सावन के दिन का स्वरूप क्या है? क्या कहें? सूर्योदय यावत है। सूर्योदयात अपर सूर्योदयम यावत। ये क्या है? श्रावण के दिन का स्वरूप है। शनेर अधः कस्य ग्रहस्य कक्षा वर्तते। कहें शनि के नीचे किस ग्रह की कक्षा है? तो क्या कहें? गुरु की कक्षा है। किसकी कक्षा है? कहें गुरु की कक्षा है। स्थिर राशयोः भवन्ति। कहें स्थिर राशियां कौन कौन सी होती हैं? तो स्थिर राशियां 8वां है वृष सिंह वृश्चिक कुंभ राशयः। ये कौन सी राशियां हैं? कहें स्थिर राशियां हैं। कौन कौन सी? वृष सिंह वृश्चिक और कुंभ राशि। ये कौन सी राशियां हैं? स्थिर राशियां हैं। मित्र ध्यान से सुनिए, वृष सिंह वृश्चिक और कुंभ, ये राशियां कौन सी हैं? तो कहें ये स्थिर राशियां हैं। व्याकरण मुनि नाम संख्या वर्तते। कहें व्याकरण मुनियों की संख्या है। तो कहें त्रयाणाम मुनि नाम। कहती है ना, त्रयाणाम मुनि नाम, तीनों मुनि का जो है वर्णन आया, 3 मुनियों का आया है। व्याकरणे कारकाणी षट कहा गया है। क्या कहा गया है? तो कारकाणी षट 6 कारक माने गए हैं। प्रकृति भाव से उदाहरण वर्तते। प्रकृति भाव का उदाहरण है तो कहें अमी ईशाः। क्या कहें? अमी ईशाः प्रकृति भाव का उदाहरण है। क्या है? प्रकृति भाव का उदाहरण अमी ईशाः है। अव्ययी भाव समासो भवति। 12वें का क्या है? अव्ययी भाव समासो भवति। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। पूर्व पदार्थ प्रधानो किम वर्तते? अव्ययी भावः वर्तते। मीमांसा सूत्रकारो वर्तते। मीमांसा सूत्रकार कौन है? जैमिनी है। मीमांसा सूत्रकार कौन है? जैमिनी जी हैं, मीमांसा के सूत्रकार हैं। तो प्राणी कर्मणा किम संचिनोति। प्राणी कर्मणा, प्राणी कर्म के द्वारा क्या संचय करता है? तो मित्र प्राणी कर्म के द्वारा क्या करता है? जो है क्या संचय करता है? कहें अपूर्वम। प्राणी क्या करता है? प्राणी कर्म के द्वारा क्या संचय करता है? अपूर्व को संचय करता है। हालांकि प्राणी अपने कर्मों के द्वारा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ अपूर्वम ही उत्तर है। भावना गतिविधा। भावना कितने प्रकार की होती है? तो कहें भावना गतिविधा। तो कहें भावना द्विविधा। भावना गतिविधा, भावना द्विविधा। भाट मीमांसाभिमतानि
प्रमाणानि सन्ति। भाट्ट मीमांसा में प्रमाण स्वीकृत हैं। क्या भाट मीमांसक मतों में प्रमाण कितने हैं? तो क्या 6 प्रमाण है। षट प्रमाणानि। आत्मनिष्ठो भवति। आत्मनिष्ठो किम भवति? कह भवति? आत्मनिष्ठो भवति तो क्या धर्म जो है आत्मनिष्ठ होता है? धर्मः आत्मनिष्ठो भवति। धर्मः किम भवति? आत्मनिष्ठो। धर्मः आत्मनिष्ठो भवति। जातिवादको कह तो असंबंधः। कहें जातिवादक होता है। क्या होता है? तो कहें असंबंध जो है वो क्या होता है? जातिवादक होता है। मूर्त गुणो भवति। मूर्त गुण होता है। कौन मूर्त गुण होते हैं? कहें मूर्त गुणो भवति रूपम। रूपम रूप क्या होते हैं? मूर्त गुण होते हैं। रूपः भवति। सांख्य जन्यम परिमाणम भवति। कहें सांख्य जन्य परिमाण होता है। सांख्य जन्य परिमाण होता है तो कहें त्रसरेणु परिमाणम। क्या कहें? त्रसरेणु परिमाणम भवति। त्रसरेणु परिमाणम भवति। सांख्य दर्शने कति प्रमाणानि सन्ति। सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण हैं? तो कहें जो है सांख्य दर्शन में 3 प्रमाणानि सन्ति। 3 प्रमाण हैं सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन में तत्वानां संख्या वर्तते। सांख्य दर्शन में 25 तत्वानि भवन्ति। 25 तत्वों की चर्चा किसमें है? सांख्य दर्शन में है। संप्रज्ञात समाधिर भवति। क्या संप्रज्ञात समाधि किम भवति? भवति चतुर्धा भवति। कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या? संप्रज्ञात समाधि किम भवति? चतुर्धा भवति। चतुर्धा भवति। किम भवति? चतुर्धा भवति। संप्रज्ञात समाधि कतिधा भवति? चतुर्धा भवति। योग सूत्रस्य कारः। योग सूत्रकारोस्ति। कहें योग सूत्रकार कौन है? पतंजलि का योग सूत्र है। शून्यवादी कह। कहें शून्यवादी कौन है? तो कहें बौद्ध जन जो है ये कौन है? शून्यवादी है। कहें ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति सिद्धांतो वर्तते। कहें ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कहें ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है या अद्वैत वेदांत का क्या है? या सिद्धांत है। परिमाणवादः केषां सिद्धांतो वर्तते। तो ये किसका है? सांख्यानां प्रमाणम वर्तते। स्यादवादः केषां वर्तते। तो कहें स्यादवाद क्या है? जैन दर्शनस्य सिद्धांतो वर्तते। जैन दर्शन का सिद्धांत क्या है? कहें स्यादवाद क्या है? जैन दर्शन का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन माध्यन्दिन संहितायां पुरुषोक्तम कस्मिन् पुरुषोक्तः माध्यन्दिन संहितायां पुरुषोक्तः कस्मिन् अध्याये वर्तते? 31 यानी 31वें अध्याय में है। वाजसनेयी नाम भेदाः सन्ति। वाजसनेयियों का भेद कितने हैं? जो है 17 हैं। कितने हैं? 17 हैं। 17 भेद हैं। शतपथ ब्राह्मण से संख्या वर्तते। क्या शतपथ ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? तो कहें ये 2 है। शतपथ ब्राह्मणों की संख्या कितनी है मित्र? तो कहें 2 है। शतपथ ब्राह्मणों की संख्या 2 है। बृहदारण्यक उपनिषद कस्मिन् ब्राह्मणे वर्तते? बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मणे वर्तते। कस्मिन् ब्राह्मणे वर्तते? शतपथ ब्राह्मणे वर्तते। आगमाः सन्ति। आगम कितने हैं? तो आगम जो है अपौरुषेयाः। आगमाः सन्ति। आगम है तो आगम क्या होते हैं? क्या हैं? अपौरुषेय हैं। आगम ब्रह्म जीवयोः अस्ति भेदः। क्या ब्रह्म जीव का क्या भेद है? तो क्या माध्व वेदांते। क्या कहें? माध्व वेदांते। माध्व वेदांते। माध्व वेदांत में अनिर्वचनीय ख्याति स्वीक्रियते। अनिर्वचनीय ख्याति को जो है स्वीकार करते हैं। तो माध्व वेदांताद भी मध्व वेदांत भी लोग क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो क्या नारायणस्य सर्वोत्तमत्व भंगी क्रियते। नारायण की सर्वोत्तमता स्वीकृत है। क्या नारायण से सर्वोत्तमत्व भंगी क्रियते। नारायण की सर्वोत्तमता स्वीकृत है। तो क्या माध्व वेदांते। माध्व वेदांत में है स्वीकृति। दाएं भाग से प्रणेता। दाएं भाग के प्रणेता कौन है? तो दाएं भाग के जो है प्रणेता कौन है? जीमूत वाहन है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसको ध्यान देना है। तो दाएं भाग के प्रणेता कौन है? तो कहें जीमूत वाहन है। दत्तक मीमांसाकारो वर्तते। दत्तक मीमांसा कार्य कौन है? तो दत्तक मीमांसा कारोस्ति। दत्तक मीमांसा कार्य कौन है? तो कहें दत्तक मीमांसा कार्य नंद पंडित जी हैं। नंद पंडितः वर्तते। नंद पंडित जी हैं दत्तक मीमांसा के प्रणेता। द्रविड़दानात् विवाहो भवति। द्रविड़दानात् विवाहो भवति क्या है? आसुर विवाह। कहें धन लेकर के। द्रविड़ मतलब धन। द्रविड़ दानात् दान देने से विवाह होता है। वह कौन सा विवाह कहलाता है? तो क्या धन लेकर किया जाने वाला विवाह कौन सा है? वह आसुर विवाह है।
वह विवाह कौन सा है? वो आसुर विवाह। धन लेकर के यदि कोई विवाह करते हैं तो वह कौन सा विवाह होता है? वह आसुर विवाह होता है। प्रायश्चिताध्यायो अस्ति, प्रायश्चित अध्याय है। तो प्रायश्चित अध्याय कौन सा है? याज्ञवल्क्य स्मृतौ, याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रायश्चित अध्याय है। उसके बाद रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम कस्य मते वर्तते? तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम जगन्नाथस्य मते। रौद्र रसस्य अस्थायी भावः क्रोधः विद्यते। रौद्र रस का अस्थायी भाव कौन सा है? कौन है? तो कहें क्रोध है, रौद्र रस का अस्थायी भाव है। औचित्य संप्रदायस्य प्रवर्तक आचार्यो अस्ति। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं, क्योंकि इनकी कृति है औचित्य विचार चर्चा। चित्तस्य विस्तारः दीप्तिश्च भवति। चित्त और विस्तार की दीप्ति होती है। किससे होती है? तो कहें ओजसी, ओज में होती है। ओजसी कहा, क्या कहा? कहें ओजसी, ओजसी भवति। तो अवंती रवंडौ वर्तते, अवंती रवंडा वर्तते। अवंती रवंड है, किसमें है? तो कहें स्कंद पुराणे वर्तते। स्कंद पुराण में आया है वर्णन अवंती रवंड का चर्चा स्कंद पुराण में की गई है। महाभारतस्य भीष्म पर्वः वर्तते श्रीमद्भगवद गीता। भीष्म पर्वणि वर्तते श्रीमद्भगवद गीतायाः वर्णनम वर्तते। श्रीमद्भगवद गीता का वर्णन कहाँ पे है? भीष्म पर्व से इसको लिया गया है। 24 सहस्त्रीं चक्रे अस्य पूर्तिर्भवति अनेन। 24 सहस्त्रीं चक्र की जो है पूर्ति, इसकी पूर्ति इससे होती है। किससे होती है? तो 47वां का जो है रावण संहितायाम भवति। ये प्रश्न देखना है, थोड़ा संदेह है इसमें। 47वें में 47वें देखना है थोड़ा। और 49वें का क्या है? 48 है शक्ति स्वरूप विमर्शयतः। क्या शक्ति स्वरूप विमर्श, शक्ति के स्वरूप का विमर्श किसमें किया गया है? तो कहें आगम में किया गया। किसमें? कहें आगमे। वेदांते अद्वैत पदेन अनयोर भेदः इष्यते। वेदांत में अद्वैत सत्य इन दोनों का अभेद अभिष्ट है। किसका अभिष्ट है? तो कहें जीव ब्रह्मणयोः, जीव और ब्रह्मणयोः, ब्रह्मण की। पंचीकरण प्रक्रिया वर्तते। पंचीकरण प्रक्रिया किम वर्तते? पंचीकरण प्रक्रिया वर्तते। पंचीकरण प्रक्रिया वर्तते क्या है? पंचीकरण प्रक्रिया कहाँ वर्तते? प्रक्रिया कहाँ का वर्णन है? क्या पंचीकरण की प्रक्रिया किसमें है? तो पंचीकरण सिद्धांत का वर्णन वेदांत में आता है। तो इस प्रकार से आपने जून जो है 2005 के प्रश्नों उत्तरों को जाना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, शेयर करें, यही आपसे विनती है। और इतना कहते हुए मैं विराम लेता हूँ। सभी को सादर प्रणाम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।